नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अभी आज का एपिसोड दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो आप पूछेंगे क्यों? तो इसलिए कि जिसका कमेंट आपने दिव्यांगम चैनल के यूट्यूब पे किया, मेरे पर्सनल नंबर फ़ोन पे आया और व्हाट्सअप आया, मैसेज आया, तमाम विभिन्न माध्यमों से ये पूछा गया कि आप जिस शख्सियत के बारे में, अपने गुरु के बारे में बात करते हैं, तो वो शख्स कौन है, कभी उसको दिखाइए, कभी उससे मिलाइए। ऐसे तमाम से फ़ोन आए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज उनसे मिलवाना चाहूँगा। मैं खुद, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैं इमार मंसूरी बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आज उस शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं और मेरे साथ में आप भी मेरे गुरु का आशीर्वाद लें, दुआएं लें और सहयोग लें, साथ लें। तो मैं आप लोगों का समय ज़ाया न करते हुए अब मैं मिलवाता हूं अपने गुरु से। आप सोच रहे होंगे, मैं आपसे एक मिनट ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कौन सर, क्योंकि सर तो विष्णुकांत मिश्रा सर हैं, बिल्कुल हैं। और सर तो हमारे गुरु, ग्रेट और मतलब श्रद्धेय श्री कमलेश पांडे जी हैं, जो दिव्यांगम चैनल को हर एक एपिसोड को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं और कमेंट करते हैं। ये आप लोग इससे पहले अगर दिव्यांगम वीडियो कोई भी देखा होगा, उसमें आपने कमलेश पांडे की आईडी से जो कमेंट आता है वो मेरे गुरु हैं। उन्हीं की वजह से मैं आज उनसे रूबरू कराता हूँ और वो किस तरीके से उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी, हमको उनसे क्या प्रेरणा मिली, इन तमाम बातों के लिए मैं आपको अब ले चलता हूँ श्री कमलेश पांडे जी से। और हाँ सर, तो आप बताइए कि देखिए, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और हमारे साथ में हमारे सर जुड़ गए हैं और स्टूडियो में आ गए हैं। और मैं अपना परिचय कराना चाहूँगा। ये वही शख्सियत है दोस्तों जिनके विषय में आपने सुना है अभी तक मेरे मुंह से और श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के मुंह से और तमाम स्टाफ के लोगों से। अगर बैंक के लोग देख रहे होंगे तो भली बात जान रहे होंगे। तो आज मैं उस काबिल और उस गुरु के पास हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा इस प्रकार से दी, कह सकते हैं कि पिता के तुल्य उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से बेटा तुमको आगे बढ़ना है, कौन चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ बुरी है। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने आदरणीय सर का, कमलेश पांडे जी का। सर धन्यवाद मंसूरी जी। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने चैनल पर, दिव्य पवित्र और पॉपुलर चैनल पर जगह दी, इसका है। और जितनी भी आपने तारीफ़ की है उसका मैं कहीं से ज़्यादा काबिल नहीं हूँ। ये आपकी महानता है, श्रद्धा है किन्हीं कारणों से, तो भी मैं उसका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो सर मेरे दर्शक और दिव्यांगम चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपको जो एक गुरु की उपाधि मिली है तो वो कैसे मिली है। तो इसके लिए मैं आपसे आपकी लाइफ का जानना चाहूँगा कि आप, चूँकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सर बैंक डिवीज़न में थे, जो इलाहाबाद बैंक हुआ करती थी, अब इंडियन बैंक में तब्दील हो गई है। तो उसमें सर कैसे आप का उसमें शिक्षा से लेके और बैंक के पहुँचने तक के सर सफ़र बताएं। सफ़र तो बहुत लंबा है। 37.5 साल सेवा करने का मौका मिला और मैं बहुत भाग्यशाली रहा सब दिन। इसी सीतापुर जनपद में पैदा हुआ, यहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई और बाद में यहीं नौकरी भी मिल गई। और घर पर सेवा करने का एक तो सुअवसर था, लेकिन उसकी वजह से जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि अपनों के बीच में काम करने के लिए हर क्षण आदमी परीक्षा की उस पर रहता है और हमें ये डर लगा रहता है कहीं कोई हमको देख न ले और कहीं पर कहीं गलती न हो जाए, मैं चूक न जाऊँ अपने दायित्व निर्वहन में। इसलिए इस डर ने हमको और अच्छा सब दिन अच्छा करने की प्रेरणा दी। देखिए कितनी मतलब सरलतापूर्वक से और मीठे शब्दों से आप लोगों को बताया कि किस तरीके से कितने साल सर्विस किया और किस तरीके से अपने सिस्टम को चलाया और मन में ये सोच लेके, ये अपने आप में बड़ी बात है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना होने पाए और हमसे कहीं गलती ना होने पाए, हमसे कहीं कोई ऐसा काम ना होने पाए जिससे कि किसी को ठेस पहुँचे। तो सर मैं अब ये लोग जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा कि सर जो बैंक का सुनने में ऐसा मिला कि जो बैंक का सिस्टम था आपका तो बिल्कुल परिवार जैसा था, तो सर ये आपने कैसे बनाया? जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने गृह जनपद में ही और घर ही पर था, तो मुझे बिल्कुल ध्यान रखना था कि जो हमें लोग सड़क पर मिलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, उनको बैंक में आने पर ये न लगे कि उनके लिए कोई बड़ी विशिष्ट जगह है या यहाँ पर बैठा हुआ आदमी कोई बदले हुए रूप में है।
जिस तरह से घर में मिलते हैं, जिस तरह से सड़क पर मिलते हैं, जिस तरह से बाज़ार मिलते हैं, उसी तरह से बनने का और उनको वो माहौल देने का सब दिन प्रयास किया और मैं सफल भी रहा। मेरे बहुत सारे ग्राहक आज भी हमें याद करते हैं और कहते हैं कि हमें कभी बैंक नहीं लगा, सब दिन घर लगा। ये मेरी अपनी बड़ी खुशी है, मैं अपना संतुष्ट हूँ उससे। सलूट है ऐसे शख्सियत को, मतलब जो बैंक कह सकते हैं, एक ऑफिस कह सकते हैं, बैंक बार बार कहना अच्छी बात नहीं, एक ऑफिस को एक घर का ओहदा दिया और उस घर में सभी परिवार के छोटे बड़े बच्चों को, बच्चे ही कहा जा सकता है अगर परिवार की बात की जाए, छोटे बड़े बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना है, ये मुखिया का काम होता है। और वास्तव में अगर आप बड़े हैं, 40 साल 50 साल के हैं, 60 साल के हैं और परिवार में देखते हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करना, तो बहुत ही टिपिकल काम है और इसको बखूबी 37 साल निभाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बैंक की कोई तैयारी करे या किसी डिवीज़न की तैयारी करे तो उसको किस प्रकार से मतलब अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए? दिनचर्या तो सामान्य जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए है। कोई भी मंजिल पानी है तो आपको अपना जीवन शैली एकदम निर्धारित करनी पड़ेगी। और हम लोगों के यहाँ भारतवर्ष में एक ब्रह्म मुहूर्त की परिकल्पना है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे प्रातः से चालू हो जाता है। हर व्यक्ति को प्रातःकाल उठ ही जाना चाहिए। और हमारे यहाँ एक ब्रह्मचर्य की भी परिकल्पना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है 25 साल तक का वो जीवन जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है शिक्षा दीक्षा के द्वारा। तो इसलिए प्रातःकाल उठने के बाद में, अपने समय से दिनचर्या पूरी करने के बाद में और इस तरह से करते हैं तो जो भी कार्य हम करना चाहेंगे उसके लिए पर्याप्त समय होगा, कभी हड़बड़ी नहीं होगी। और प्रातःकाल हमारे यहाँ बताया भी जाता है कि उसमें जो भी पढ़ते लिखते हैं वो याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। बाहर के जो है व्यवधान होते हैं, आवाज़ें आती हैं, प्रदूषण होता है, वो नहीं आता है। इसलिए उस समय ही हमें करना चाहिए। और मेरे संपर्क में मेरा संस्कार कुछ ऐसा रहा है, सभी करते रहे। मैं बड़ा गरीब परिवार से था। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। तो उसमें मेरे पास घड़ी नहीं थी। बाद में चाचा जी ने देखा, उनके अपने नई घड़ी लेनी थी, पुरानी घड़ी हमको दे दी। वो 5 मिनट स्लो रहती थी। फिर मैं जग जाता था तो देखता था कि उसमें जो है मालूम हुआ, तो मैं अपनी नींद से रोज़ाना उसको 5 मिनट सही कर लेता था कि जब जगता था तो 5 बजते थे। लोग 5 बजे उठते हैं और मैं जब जगता था तब 5 बजते थे। इस वजह से अपना सब दिन रहा और वो दिनचर्या आज भी चल रही है। मेरे पास इसलिए कभी समय की कमी नहीं रही, वो चाहे पढ़ाई का हो या काम का हो, और मैं सबसे ढंग से मिल पाया, अपने दायित्व का निर्वाह कर पाया। इसीलिए सभी को चाहिए कि अपने जीवन में पंक्चुअलिटी बहुत लाएं, समयबद्धता बहुत ज़रूरी है। और जो काम जिस समय करना हो वो करें। और अगर किसी को वायदा किया है तो उसमें 1 मिनट पहले करने का वादा करें, 1 मिनट बाद का नहीं। जो जीवन में सबसे कठिन काम होता है प्रतीक्षा करना। जब हम किसी को प्रतीक्षा करवाते हैं तो जान नहीं पाते, लेकिन जब स्वयं प्रतीक्षा करें तो लगता है कि एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी जो भी करिए समय से करिए और पूरा समय से करने का प्रयास करिए और आप निश्चित सफल होंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि सर ने कैसे बताया कि डेली जल्दी उठना, अगर हम सीधी सीधी बात करें, जल्दी उठना और अपने नियम खुद बनाना। क्योंकि जो आपने जब एजुकेशन में रहे होंगे सभी लोग, तो उसका एक नियम होता था, वो सरकारी नियम होता था, वो स्कूल का नियम होता था, वो कॉलेज का नियम होता था कि कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे शूज़ पहनने हैं और कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। लेकिन सर ने बता दिया कि वास्तव में ज़िंदगी में हर इंसान, मेल हो फीमेल हो, 10 साल का बच्चा हो, 80 साल का बुजुर्ग हो, 40 साल का जवान हो, तो उसको अपने ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए और अपने नियम बनाने चाहिए। और जो सर ने अभी लास्ट टाइम बात बताई, ये बहुत ही आप सबको एक प्रेरणा देने वाली बात है। सोच लिए, समझ लीजिए आप कि आपको इस तरीके से रहना है कि अपने किसी से वादा करें तो उससे 1 मिनट पहले उसे निभाने का कोशिश करें। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह आपने बचपन से सुना होगा। तो सर अब मैं चाहूँगा कि जो भी अभी विकलांगों को लोन की सर दिक्कत जो आ रही है, हालांकि आप सर्विस में नहीं, लेकिन आप एक महारथी मान जाते हैं बैंक डिवीज़न के, तो जो बैंक के लोन का सिस्टम है, तो सर इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, क्योंकि हमें तमाम से विकलांग और सकलांग लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। सर बैंक में लोन की समस्या आ रही है, इसका मुझे पूरा एहसास है। और बैंक में बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं और इसके अलावा बैंक की भी अपनी योजनाएं होती हैं।
बहुत बार लोग सरकारी योजनाओं में पैसा दे ले जाते हैं, अनेक तरह के लोग, चाहे सकलांग हो या विकलांग, दोनों ही। और जी। उसमें बैंक का लोन खराब हुआ, इसलिए बैंक का मैनेजर वहाँ बैठा हुआ हर आदमी को बड़ी शक की नज़र से देखता है। बिल्कुल। ऐसे में हमको खुद अपना सिद्ध करना होता है, नहीं कि हम अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सफल होंगे। तो जो मैनेजर देख लेता है कि ये आने वाला लाभार्थी अपने हमारे दिए हुए पैसे का सदुपयोग करेगा तो लोन देता है। ये देख, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं भी हैं, समय भी लगता है, लेकिन अगर आपने बैंक के नज़र में अपना विश्वास अर्जित कर लिया है तो लोन अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से सफल होंगे। जी। तो दोस्तों, देखा आपने कि लोन की प्रक्रिया सर ने बताई कि आपका जो अपना अंदर का आप जो भी हैं, रामपाल, श्यामपाल, कलीम, सलीम, जो भी हैं, वो आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, और आप जैसे सर ने बताया कि आप बैंक को बिलीव कराइए कि अपनी कार्यशैली से अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से चला के कि हम अच्छे हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक का अपना एक नियम है, तो उस नियम के तहत ही वो योजनाओं का लाभ मिलते हैं। और अगर वाकई में, मुझे भी लगता है दोस्तों, अगर वाकई में जायज़ आपकी मांग है, जायज़ लोन आप लेना चाहते हैं, तो इसमें कोई रोकने वाला, बाध्य आने वाला बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं लोन लेना चाहता हूँ मकान बनाने के लिए, और मैं फार्चूनर ले आया हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। फिर वो बड़ी दिक्कतें होती हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें कि कैसे ITR दिखाएं, कैसे सैलरी स्टेटमेंट दें, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपने सुना कि सर ने बहुत आसान तरीके से बताया। अच्छा सर, ये बताइए कि विकलांग प्रमाण पत्र जो है, तो इसके आधार पे क्या किसी विकलांग को, स्पेशली मैं कहूँगा क्योंकि दिव्यांग चैनल विकलांगों का समूह है, सकलांगों का भी समूह है, लेकिन विकलांगों की बात की जाए, आज विकलांगों का चैप्टर चल रहा है अभी, तो क्या विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना जरूरी है जो 10-20 हज़ार रुपये लोन के लिए, या कैसी कोई योजना है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति की पहचान होती है, वो सकलांग है, विकलांग है, पुरुष है, स्त्री है, गरीब है, अमीर है, और कोई किस जाति का, सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो अगर कोई आपका आवेदन पत्र विकलांग विभाग से आया है, किसी योजना के अंतर्गत आया है जिसमें विकलांगता है, तो निश्चित अनुदान है, तो अनुदान वाली विकलांग अनुदान वाली योजना में आपको विकलांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अन्य योजना में आते हैं, बिना सभी सामान्य योजनाओं में, या सीधे बैंक से मिलते हैं, उसमें हमें आपके विकलांगता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें केवल इस बात की आवश्यकता है कि जिस काम के लिए आपने आवेदन किया है, उस काम में आपकी विकलांगता बाधक तो नहीं है। तो अगर आप अपना कार्य को ये करते हैं, जैसे मान लिया आप दाहिने हाथ से भगवान की दुआ से विकलांग हैं और आप जो है लोहार का काम करना चाहते हैं, तो मैनेजर देखेगा कि भाई आप अपना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका बड़ा बिजनेस है और आप मजदूर रख करके किसी लोहार को रख कर कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि आप स्वयं करेंगे या करवाएंगे। तो अगर करवाने की स्थिति में है तो विकलांगता की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ, स्वयं करने वाले काम में तो हम आपके उस अंग विशेष का जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई वो आपका जो अंग नहीं काम कर पा रहा है वो आपकी प्रोजेक्ट में बाधक तो नहीं है, अन्यथा ऐसी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और कोई आवश्यकता नहीं है। जी, तो देखा साथियों कि किस तरीके से सर ने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और विकलांगता आड़े नहीं आती है बशर्ते उस डिपार्टमेंट से फाइल ना आई हो जिसे दिव्यांग सशक्तिकरण कहते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट से कोई अनुदान की फाइल ना आई हो, और नॉर्मल लोन जो चाहे पर्सनल लोन कह सकते हैं, चाहे मुद्रा लोन कह सकते हैं, ऐसे तमाम से लोन है, तो जिसके विषय में कोई ऐसी विकलांगता बात नहीं आती, बशर्ते आपका आवेदन जायज़ होना चाहिए, और जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो चीज़ जायज़ होना चाहिए। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि अगर आप मकान के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आपका ऑलरेडी 2 मंजिल का मकान बना हुआ, कहिए सर इस पे दे दीजिए, तो वो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 मंजिल से ऊपर आपके पास नक्शा नहीं होगा, अगर होगा तो, और 4 मंजिल आप बनाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब पैसा न कहीं दूसरे काम में लिया जाएगा। हालांकि कार लेने के लिए, मकान लेने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, सब भारत सरकार की भी हैं, और कुछ बैंक की अपनी पर्सनल योजनाएं होती हैं, और बड़ी, मतलब मैं आज इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अभी तक अधिकांश लोगों को तमाम सी योजनाओं का
पता ही नहीं होता। लाभ और हानि तो छोड़ दीजिए, तो डजंट मैटर होता है, बात की बात होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी योजना है, किसमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। अधिकांश लोग आपने देखा होगा कि दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं आपका काम करा दूंगा, अरे सब हो जाएगा, आप आधार दे दो खाली हो जाएगा। ऐसे हो जाने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर में फंस के और ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है। आपने महसूस अगर कभी लोन लिया होगा तो इतनी जगह साइन कराए जाते होते हैं कि आपको खुद नहीं पता होता है कि कितने पन्नों पे क्या क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा, आप पढ़ते नहीं, साइन कर दीजिए। तो किसी भी लोन को लेने से पहले मेरी ये राय है कि उस दस्तावेज को किसी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उसको पढ़िए। उसके बाद अगर जानकारी ना हो तो उस ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिए कि सर ये क्या, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, वो आपको भली बात बताएगा। और एक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार के सहित नहीं, क्योंकि बैंक एक सिस्टम होता है धनिक, धन का सिस्टम ऐसा होता है कि एक जीरो घट गड़बड़ गया तो कई हजार का हेर फेर हो सकता है। तो इसलिए निवेदन कीजिए कि मतलब इसमें क्या है, किस तरीके से योजनाएं हैं, और अपनी बात को सरलता पूर्वक निवेदन के रूप में आप किसी अधिकारी से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत आने वाली है। तो चलते चलते सर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा और एक बात पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी पूछना चाहेंगे कि अभी तक के जो लोगों ने लोन किया है तो पैन कार्ड लगा के किया है, नहीं किया है, तो क्या लोन के लिए पैन कार्ड जरूरी है सर? लोन के लिए पैन कार्ड बिल्कुल नहीं जरूरी है। आपका कोई भी जो है पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें मुद्रा लोन में या किसी में भी जो है आधार कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यदि खाता खुलने में पैन कार्ड की अपना मांगने लगे हैं, लेकिन लोन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कई बार मैं सोचता हूँ आप पूछना चाहते थे आयकर रिटर्न। जी। तो आयकर रिटर्न कोई अगर मकान लेते हैं, कोई शौक की चीज़ लेते हैं, कार लेते हैं, वहाँ पर आयकर रिटर्न लगता है कि आपकी कोई नियमित आय है या नहीं है, जिसके आधार पर आपकी किस्त आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये मैनेजर अपना निश्चित करता है। लेकिन अगर आय सृजन के लिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें ITR की भी ज़रूरत नहीं है और पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर उचित पहचान की ज़रूरत है कि अगर आप जो है MR मंसूरी हैं तो हम आपका कागज़ ही बोलना चाहिए कि हाँ आप हैं, जिससे हम आपके घर पर जाएँ कहीं देखने के लिए, चाहे वसूली के लिए, तो वो पहचान बनी रहे। और जो कि बैंक अपनी फाइल के माध्यम से ही काम करती है, व्यक्ति आते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो उस मैनेजर की जान पहचान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बैंक आपको जानेगी, वो कागज़ के माध्यम से जानेगी, इसलिए उन कागज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और उसको कोई व्यक्ति किसी को बाधा या अनावश्यक आवश्यकता नहीं समझनी चाहिए, सहजतापूर्वक उसको देते रहना चाहिए। जो भी मैनेजर मांगता है वो आपके लिए भले के लिए है और आगे बैंक के लिए भले के लिए है। चूँकि बैंक का कर्मचारी है तो बैंक का हित पहले वो रखना निश्चित रूप से चाहेगा, इसलिए इसको कई बार लोग रुकावट न समझें, वो अनिवार्यता समझें और उसको फॉलो करें। जी, तो दोस्तों आज का सेशन मुझे लगता है कि आप लोगों का समय कीमती है और आपका भी मुझे ख्याल रखना होता है, तो आज का सेशन यहीं पे है और हम कोशिश करेंगे, सर से निवेदन करेंगे कि अगला एपिसोड नई जानकारियों से भरा हो और ख़ासकर सकलांग और विकलांग लोन पे आधारित हो। मैं अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा और मैं आप सबसे विदा चाहूँगा और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों इस अंतिम शब्द के साथ में मैं सर से चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को? धन्यवाद मंसूरी जी। मैं तो समझ रहा था कि नमस्कार करना पड़ेगा, लेकिन आप बताने का मौका दे दिया है। चूँकि मैं एक मैनेजर हूँ, आज आपने बैंक पर ही आधारित रखा है इस एपिसोड को, तो मेरा धर्म है कि मैं आपको और भी बताऊँ कि बैंक में इस समय सरकार की एक मुद्रा योजना चल रही है जी, जो कि 10 लाख तक के लोन पर कोई भी आपकी जमानत और अमानत के बिना लोन देती है। उसमें कोई आपका अनुदान नहीं है, लेकिन इस बड़ी कठिन शर्त को छूट देना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। वो जो है 50,000 का भी लोन ले सकते हैं, 10 लाख का भी लोन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 10 लाख के लिए ही जाएं। जैसा बिजनेस कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बना लें और अपनी आवश्यकता निर्धारित कर लें और वो सरकार की योजना करो। और इसमें बैंक का भी नुकसान नहीं होगा, बैंक का फायदा होगा। बैंक का धर्म है अपना लोन करना, तो ऐसा नहीं कि हम आपके साथ एहसान कर रहे हैं। हम अच्छे ऋणी ढूंढते हैं और अगर आप अच्छे ऋणी बन करके जाएंगे, अपना रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको भी मिलेगा और आपके समाज के अन्य लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा कि भाई इन्होंने करके दिखाया है और तो ना होगा। और ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आत्मनिर्भर बने।
पैरों से, हाथ पैरों से अक्षम होना कोई अक्षमता नहीं है। आप अगर अपने बुद्धि, कौशल, व्यवहार से सक्षम हैं तो आप वास्तव में विकलांग नहीं हैं, दिव्यांग हैं। और दिव्यांग बन करके दिखावें, जिससे सरकार ने चाहा भी है तो मदद भी कर रही है। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी सरकार आपको अपने पास से कभी नहीं देगी, आपको क्षमता दिखानी पड़ेगी, उसे वो मदद कर सकती है। तो हम दूसरे के सहारे न बने। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का अपना संदेश भी दिया है, और उसमें जो मदद कर पाया हूँ उसको मदद भी की है, और जिसका कि हमारे रिजवान भाई उदाहरण हैं, गवाह भी हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने शुरू से हमको पहचाना है और बहुत सम्मान दिया है। तो मैं रिजवान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिव्यांगम चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लायक जब कभी कोई कुछ बन पड़ेगा तो मैं अपना तन मन धन से आपकी मदद करना चाहूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं चलते चलते बस 2 मिनट आपके और लूँगा कि इस पूरे वीडियो के बाद में जो लास्ट में सर ने बात की है कि आदमी बस मन से विकलांग ना हो, और मन से विकलांग कोई शरीर के अंदर से विकलांग नहीं होता है, शरीर के बाहर से विकलांग होता है। अगर आप वाकई में विकलांग हैं तो मन से अगर विकलांग हैं तो विकलांग के आपके अगर 4 पैर और 4 हाथ कर दिए जाए, 2 सर कर दिए जाए, तब भी आप विकलांग रहेंगे। और अगर दोनों पैर नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, और अगर आपका मन नहीं विकलांग है तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को। धन्यवाद। थैंक यू। ला 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 बाय बाय।